बस करो दीदी, कब तक मेरे लिए इतना कुछ करती रहोगी? अरे ये अचानक क्या हो गया तुझे? अचानक नहीं दीदी, मैं बहुत दिनों से आपसे ये कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ओहो, फालतू की बातें मत कर। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तू। चल जल्दी से नाश्ता कर ले। नहीं दीदी, मुझे कहने दो। माँ बाबूजी जब गुजरे तब हम तीनों छोटे थे। तब से अब तक आपने मेरी और उमा की पूरी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन अब मैं और उमा बड़े हो गए। दीदी, आपको भी अधिकार है अपनी खुशियां चुनने का, अपना घर बसाने का। हाँ हाँ ठीक है, तू पहले नाश्ता कर। नहीं दीदी, हम दोनों को पालने पोसने में आपने बहुत परेशानियां उठाई, पर अब मैं काबिल हो गया हूँ। दीदी, आप शादी कर लो, मैं यही चाहता हूँ। तो तू चाहता है कि मैं तुम दोनों से दूर चली जाऊं? बात घुमाओ मत दीदी, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो। राजेश अपनी बड़ी बहन हेमा को समझा ही रहा था कि तभी उसकी छोटी बहन उमा वहां आ गई। हाँ दीदी, भैया सही कह रहे हैं। अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ। इस साल मेरा भी कॉलेज पूरा हो जाएगा। और वैसे भी जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक भैया भी शादी नहीं करेंगे, तो फिर मेरा नंबर कब आएगा? तुझे बड़ी पड़ी है शादी की। राजेश, शादी की ना एक सही उम्र होती है, और मेरी वो उम्र निकल चुकी है, तो अब इस बारे में मैं सोचना नहीं चाहती। हाँ, लेकिन इतना जरूर चाहती हूँ कि तुम दोनों को जीवन की हर खुशी मिले। तो मेरे चक्कर में तुम लोग मत बैठे रहना, समझे? राजेश और उमा अपनी दीदी हेमा से बहुत प्यार करते थे, और हेमा भी अपने छोटे भाई बहनों पर जान छिड़कती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। हेमा की शादी तो नहीं हुई, लेकिन राजेश ने रीमा से लव मैरिज कर ली। रीमा बहुत ही मेहनती और संस्कारी लड़की थी। रीमा के आने के बाद सब कुछ बदल गया, और एक दिन सुनिए, नाश्ता बन गया है। दीदी आ जाइए। रीमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उस दिन भी उसने बड़े प्यार से गोभी के पराठे बनाए थे, जो सभी को बहुत पसंद आए, और सभी ने बड़े चाव से पराठे खाए। फिर उसी शाम। रीमा, थैंक यू। किस लिए? तुमने आकर पूरा घर संभाल लिया, और वो भी बहुत अच्छे से। बस एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपनी बड़ी दीदी और छोटी बहन उमा से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनका हमेशा सम्मान करो। कभी किसी बात पर गुस्सा आए भी तो मुझे सुना देना, पर दीदी और उमा से कभी कुछ मत कहना। मैं सब जानती हूँ कि दीदी ने आपके और उमा दीदी के लिए कितने कष्ट सहे हैं। आप फिक्र मत करो, उनका स्थान सदा ऊपर ही रहेगा। रीमा जैसी समझदार पत्नी पाकर राजेश बहुत खुश था। वैसे शुरुआत में तो उमा और हेमा भी उससे बहुत खुश थीं, लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। फिर एक दिन, उमा, ये रीमा जितनी अच्छी दिखाई दे रही है उतनी अच्छी है नहीं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है दीदी? अब तू ही बता, आज के जमाने में भला कौन इतना सीधा होता है कि घर का सारा काम अकेले कर ले और किसी से कोई शिकायत नहीं? मुझे तो लगता है कि जरूर उसके मन में कुछ चल रहा है। मतलब दीदी, तू देखना, वो जरूर राजेश को हमारे खिलाफ भड़का रही होगी। हाँ दीदी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करें? अगर ऐसा है तो परीक्षा लेनी पड़ेगी बहुरानी की। परीक्षा? कैसी परीक्षा दीदी? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। अच्छा सुन, तुझे पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है ना? पनीर के पकौड़े, अरे एक नंबर दीदी। चल ठीक है, तो फिर आज से ही परीक्षा शुरू। सच ये था कि रीमा की अच्छाई और राजेश का रीमा के प्रति प्यार देखकर हेमा बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी, और इसीलिए अब उसने रीमा को परेशान करने का प्लान बना लिया था। फिर उसी रात सबके सोने जाने से पहले, राजेश सुनना। हाँ दीदी, बताओ। कल तेरी छुट्टी है ना? चल ना, टीवी पर कोई मूवी लगाते हैं, सब साथ में देखेंगे। दीदी, रात के 12 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, कल आराम से उठेंगे ना? लगा ना प्लीज, मेरा बहुत मन है। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठो, मैं रीमा को भी बुला लेता हूँ। तभी करीब 1 घंटे बाद हेमा ने उमा को कुछ इशारा किया। मुझे भूख लगी है, अब मेरा पनीर के पकौड़े खाने का मन कर रहा है। अरे तू रुक ना, मैं आज ही शाम को पनीर लेकर आई थी, तुम सब बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म पनीर पकौड़े बना कर लाती हूँ। अरे दीदी, आप क्यों बनाओगी? मैं बना कर लाती हूँ ना। रीमा झट से उठकर रसोई में चली गई। हेमा और उमा की ये चाल कामयाब हो गई थी, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। हेमा और उमा रीमा को परेशान करने लगी। राजेश को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चुप था। फिर एक दिन, रीमा सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी कहिए ना। ये जो आजकल हो रहा है ना घर में, मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? ये दीदी और उमा का रात भर जागना और खाना बनवाकर तुम्हें परेशान करना। अरे नहीं, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो दोनों सारा दिन बुटीक में काम करती हैं, और रात में ही तो उन्हें मस्ती करने और हंसने बोलने का मौका मिलता है। और अगर ऐसे में मैंने उनके लिए कुछ बना दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर ये एक दिन की बात नहीं है ना,
तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अब वो दोनों भी तो दिन भर काम करती हैं ना, कौन सा आराम करती हैं। ये बात सुनकर राजेश चुप हो गया। उस दिन वो काम से जल्दी लौट आया और घर आने की बजाय सीधा अपनी दीदी के बुटीक में चला गया। उसने देखा कि उमा और हेमा वहां पर कोई काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो आराम से वहां पर सो रही थी। ये देखकर राजेश को बहुत गुस्सा आया। वो समझ गया था कि वो दोनों रीमा को जानबूझकर परेशान कर रही थी। वो खुद तो आकर सारा दिन बुटीक में सोती रहती और रात में रीमा से तरह तरह का खाना बनवाकर उसे परेशान करती। फिर उसी रात, चलना उमा, छत पर चलते हैं, लूडो खेलेंगे। हाँ हाँ दीदी चलो। राजेश तू भी चलना। नहीं दीदी, आप लोग जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। ठीक है, पर भाभी आप तो चलो ना हमारे साथ। हाँ हाँ आती हूँ। रीमा सब समझ रही थी, लेकिन फिर भी वो उनके साथ चली गई। और कुछ देर बाद ही, भाभी कुछ बढ़िया सा बना लाओ ना, भूख लग रही है। हाँ भी लाती हूँ। जैसे रीमा वहां से गई, अचानक हेमा और उमा की माँ की तस्वीर जो घर के मंदिर के पास लगी थी वो हवा में उड़ने लगी। माँ क्या ये आप हो? हाँ मैं ही हूँ। हेमा उमा तुम दोनों ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। माँ हमने क्या किया? मैं अब एक आत्मा हूँ, सब जानती हूँ कि तुम दोनों ने कैसे उस बेचारी रीमा का जीना आराम कर रखा है। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। उस बेचारी को रात भर जगा कर खुद दिन भर आराम से दुकान में सोती हो। मैं तुम दोनों को पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर आज के बाद तुम दोनों ने उसे परेशान किया तो फिर याद रखना, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती है। मैं तुरंत तुम दोनों को अपने पास बुला लूंगी। नहीं माँ, आपने कह दिया तो हमने मान लिया। आज के बाद से हम भाभी को कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ माँ, पक्का वादा करते हैं आपसे। इतने से नहीं चलेगा हेमा, अब तेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। राजेश को बोल के अब अच्छे रिश्ते देखकर तुम दोनों की शादी कर दे। पर माँ। पर कुछ नहीं, अगर तू नहीं मानी तो। नहीं माँ, मैं करूंगी ना शादी। अब हाँ, और उमा भी करेगी। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, सोने का टाइम हो गया है ना। बाय माँ। ठीक है, जल्दी जाओ और कल से रात को जागती हुई और रीमा को परेशान करते हुए दिख मत जाना, समझी? बिल्कुल नहीं माँ। ओके बाय माँ। थोड़ी देर में जब रीमा छत पर नूडल्स लेकर आई तो उसने देखा कि वहाँ ना तो हेमा थी और ना ही उमा, वहाँ बस राजेश था। कुछ नहीं, अब सब ठीक है। वैसे दीदी कहाँ गई? वो अच्छी बच्ची बनने गई है। रीमा को राजेश की बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी।